गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नेहाज क्लासेस। स्नेहाज क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्हें बापू भी बुलाते थे और राष्ट्रपिता भी। ठीक है, इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 साल की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई, यानी कि कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी और इनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। और इनकी जो पत्नी थी वो शादी में इनसे 1 साल बड़ी थी, यानी कि 14 साल की थी। और 15 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब ये 15 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब इनके पिता का निधन हो गया था तो सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई थी घर की। और फिर भी ये अपनी पढ़ाई करते थे, जिम्मेदारी भी निभाते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। इनके पिता का निधन हो गया था 1887 में। उन्होंने अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू की और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए गए और 1891 में पढ़ाई कर वापस आ गए थे। 1893 में एक इंडियन कंपनी टाटा अब्दुल्ला में नौकरी मिली तो उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। उन्हें वहां पर भेदभाव का बहुत सामना करना पड़ा और उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को भारत वापस आकर लोगों की मदद करने को कहा। 1915 में गांधी जी ने भारत वापस आ गए। भारत में आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में सहयोग शुरू कर दिया और लोगों में एकता की गांठ बांध दी। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया जिसमें उनको 2 साल जेल भेजा गया। उन्होंने जब भी आंदोलन किया तब भी उनको जेल भेजा गया और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था उनको। इसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और जो भारतवासी थे वो जब गांधी जी जेल चले गए थे तो और ज्यादा भड़क गए थे और जितने भी अंग्रेजी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया जिनमें से 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसी तरह गांधी जी ने काफी आंदोलनों को अंजाम दिया और काफी बार जेल जाना पड़ा। 1947 में देश को आजादी मिली और आजादी का जश्न चल ही रहा था। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। किसने की? नाथूराम गोडसे ने। और उनकी हत्या कैसे की? गोली मारकर। इस घटना से पूरी दुनिया में शोक फैल गया। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और फिर उनको 15 नवंबर को 1949 को उनको फांसी दी गई थी। जब तक गांधी जी जिंदा रहे अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते थे क्योंकि वो अहिंसावादी थे और इसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और ये एक आप कोइंसिडेंट लगा लो कि गांधी जी का जन्म भी शुक्रवार को हुआ, हमें आजादी भी शुक्रवार को मिली और गांधी जी की मृत्यु भी शुक्रवार को हुई। ठीक है, गांधी जी की जो समाधि है वो राजघाट में बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है हे राम। ओके, ये था हमारा थोड़ी सी नॉलेज थी गांधी जी के बारे में। और ये एक सॉन्ग भी है जो मैं आपको बताती हूँ।
दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये एक सॉन्ग था और ये आपको समझना है अच्छे से, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको देखने हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।